बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य के राजा विक्रमदेव अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में कुछ ऐसे सवाल थे जो उन्हें बहुत समय से परेशान कर रहे थे। वे इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे ताकि वे एक आदर्श राजा बन सकें। विक्रमदेव: मेरे प्रिय दरबारियों, आज मैं आप सभी से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप में से कोई न कोई मुझे इनका सही उत्तर देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री वीरेंद्र सिंह ने आगे बढ़कर राजा को नमन किया। महाराज, आप बेझिझक पूछे, हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा पहला सवाल है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? दूसरा, कौन सा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? ये सुनकर दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। कोई कहता था कि युद्ध का समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो कोई कहता था कि प्रजा की सेवा। आर्यभट्ट: महाराज, ये सवाल बहुत गहरे हैं। मुझे लगता है कि इनके उत्तर पाने के लिए हमें एक ऐसे ज्ञानी की आवश्यकता है जो सांसारिक मोह माया से दूर हो। सही कहा तुमने आर्यभट्ट। मैंने सुना है कि पास के घने जंगल में एक तपस्वी रहते हैं जो बहुत बुद्धिमान है। मैं स्वयं उनसे मिलने जाऊंगा। राजा ने तय किया कि अकेले ही जंगल जाने का ओर चल पड़े। उनके साथ सेना का कोई पहरा नहीं था। जंगल का रास्ता कठिन था। झाड़ियां और कांटे राजा के पैरों को घायल कर रहे थे। चलते चलते वे थककर चूर हो गए थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। ये वही कुटिया है जिसका वर्णन लोगों ने किया था। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन खोद रहा है। तपस्वी अपनी उम्र के कारण बहुत कमजोर थे। वे थोड़ा खोदते और फिर हांफने लगते। राजा उनके पास पहुँचे। हे महात्मा, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ, पर पहले आप थक गए हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद युवक, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। राजा ने कुदाल ली और जमीन खोदने लगे। सूरज ढलने लगा था। राजा ने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार खुदाई की। तपस्वी चुपचाप देखते रहे। महाराज, मैं थक चुका हूँ। अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाब हैं तो दें, वरना मैं अपने राज्य लौट जाऊंगा। तभी जंगल की ओर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके पेट में एक गहरा घाव था और खून तेजी से बह रहा था। वो राजा के पैरों में गिर पड़ा। हे भगवान, ये कौन है? देखो, इसे बहुत चोट लगी है। राजा ने बिना समय गवाए अपनी कमीज फाड़ी और उस व्यक्ति के घाव पर पट्टी बांधी। घाव से खून रुक नहीं रहा था। राजा ने बार बार पट्टी बदली। मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। राजा ने उसे ताजा पानी पिलाया। रात हो गई। राजा उस व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गए और उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। आज का दिन बहुत लंबा रहा। मैं भी बहुत थक गया हूँ। राजा तपस्वी के फर्श पर ही सो गए। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो घायल व्यक्ति उन्हें ध्यान से देख रहा था। मुझे क्षमा कर दे महाराज। क्षमा? पर आप हैं कौन और आपने क्या किया है? मैं आपका दुश्मन हूँ। मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी संपत्ति जब्त कर ली थी। राजा हैरानी से उसे देखने लगे। मुझे पता चला था कि आप अकेले जंगल जा रहे हैं। मैंने घात लगाई थी, लेकिन आप वापस नहीं आए, तो मैं आपको ढूंढने निकला। रास्ते में आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और मुझे घायल कर दिया। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं मर चुका होता। कोई बात नहीं, अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपको अपना मित्र बनाता हूँ और आपकी संपत्ति भी वापस कर दूंगा। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। राजा बाहर आए जहाँ तपस्वी पौधे लगा रहे थे। महात्मा, अब तो आप मेरे सवालों के जवाब दे ही दीजिए। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल चुके हैं राजन। मैं समझा नहीं। कल अगर तुमने मेरी थकान पर दया ना दिखाई होती और तुम चले जाते तो वो व्यक्ति तुम पर हमला करता। उस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम जमीन खोद रहे थे। मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। और दूसरा हिस्सा? जब वो घायल व्यक्ति आया तब सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी पट्टी कर रहे थे। वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। ये तो बहुत सरल
और गहरा सत्य है। याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण समय हमेशा वर्तमान होता है, क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास कुछ भी करने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो उस वक्त तुम्हारे साथ है। हर इंसान का अपना एक समय होता है। और तीसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण कार्य? सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जिससे तुम अपने पास मौजूद व्यक्ति का भला कर सको, क्योंकि हम इस संसार में इसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। राजा को सब कुछ समझ आ गया था। उनके मन की सारी उलझनें दूर हो गई थीं। आपने मुझे जीवन का सार समझा दिया है। जाओ राजन, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने तपस्वी के चरण छुए और अपने राज्य की ओर चल पड़े। उनके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल शांति थी। महाराज, आप वापस आ गए। हमें बहुत चिंता हो रही थी। क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिले? महामंत्री, मुझे जवाब मिल गए हैं। अब हमारा राज्य केवल कानूनों से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से चलेगा। महाराज, क्या आप हमें भी वे जवाब बताएंगे? जरूर। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ आप खड़े हैं, और सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति की भलाई करना है। दरबार में बैठे सभी लोग राजा की बात सुनकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे सालों से जिसे ढूंढ रहे थे वो उनके पास ही था। महाराज, आपकी ये सीख हमारे पूरे शासनकाल के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। हमें अपनी प्रजा के हर दुख को अपना दुख समझना होगा। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वास्तव में हम खुद को ही बेहतर बना रहे होते हैं। ये सच है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं। अब से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होगा। हम एक दूसरे के पूरक बनकर रहेंगे। उस दिन के बाद से राजा विक्रमदेव का नाम इतिहास में एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में दर्ज हो गया। उन्होंने अपने राज्य में अस्पताल, विद्यालय और अनाथालय खुलवाए। याद रखना, जीवन छोटा है और इसे सार्थक बनाने का एकमात्र तरीका है दूसरों के काम आना। वर्षों बीत गए, लेकिन राजा के वे 3 सवाल और उनके उत्तर आज भी लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और दूसरों का भला करता है, वही वास्तव में सुखी है। आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। महाराज, आपकी दयालुता के कारण आज हमारा राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया है। लोग कहते हैं कि राजा के पास कोई जादुई ज्ञान है। ज्ञान जादुई नहीं है, बस इसे सही समय पर समझना जरूरी है। सूरज ढल रहा था। राजा अपने महल की बालकनी से अपनी प्रजा को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। मेरे प्रिय नागरिकों, आज के बाद हमारा राज्य केवल एक साम्राज्य नहीं, बल्कि एक परिवार है। राजा की ये बात सुनकर पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा साहब, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आज से आपका सबसे वफादार सेवक हूँ। तुम सेवक नहीं, मेरे मित्र हो। तुम भी मेरे साथ मिलकर इस राज्य की भलाई में योगदान दो। समय बीतता गया, लेकिन राजा के उन 3 सवालों की गूंज आज भी उस राज्य की हवाओं में महसूस की जा सकती है। जब भी कोई दुविधा हो, बस ये 3 सवाल खुद से पूछ लेना। जी महाराज, हम हमेशा इन बातों को याद रखेंगे। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और इस तरह एक बुद्धिमान राजा ने न केवल अपने राज्य का उद्धार किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान सीख छोड़ दी। राजा विक्रमदेव का शासन स्वर्ण युग बन गया। लोग आज भी उनकी कहानियों को याद करते हैं। याद रखना, कल कभी नहीं आता और बीता हुआ कल कभी लौटता नहीं। सिर्फ आज ही हमारा है। राजा ने अपनी तलवार म्यान में डाल दी थी, लेकिन उनकी दयालुता की तलवार ने लोगों के दिलों को जीत लिया था। महाराज, आपकी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। ये बुद्धिमानी मेरी नहीं, उस तपस्वी की है जिन्होंने मुझे सत्य का आईना दिखाया। हम सभी को उस तपस्वी का आभारी होना चाहिए। जंगल की कुटिया में आज भी वो तपस्वी रहते थे, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे।
राजा अक्सर उनसे मिलने जाते थे। महात्मा, आज फिर मैं कुछ नया सीखने आया हूँ। सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहना ही एक सच्चे राजा की पहचान है। राजा का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब एक शासक से अधिक एक संत की तरह जीने लगे थे। धन दौलत तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो संस्कार हम पीछे छोड़ जाएंगे वही असली विरासत होगी। आपकी बात सत्य है महाराज, हम भी यही प्रयास करेंगे। आज के दौर में ऐसे राजा का होना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। सब ऊपर वाले की कृपा है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। राजा की विनम्रता ने उन्हें और भी महान बना दिया था। कहानी खत्म होती है, लेकिन सीख सदा के लिए।